इमेजिन करो एक ऐसी दीवार जो खुद ही रिपेयर भी हो सकती है एंड फ्लेक्सिबल भी है। वो है बेटा अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट ये बनी किसकी होती है? लेट्स फाइंड आउट। सो बेटा जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द टॉपिक फ्रॉम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। नीट में हर साल इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर मींस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, वो स्टडी की गई थी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो गई थी, विच इज इन 1950s। सो सबसे पहले है हमारे पास डिटेल्ड स्ट्रक्चर वाज आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 1950 से पहले हमें पता ही नहीं था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ आर सेम। सो ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है। केमिकल स्टडीज की हेल्प से हमने अंदाजा लगाया हुआ था कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। ये बनी होती है बेटा मेनली प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अगर हम जो रिसेंट में हमारा मॉडल चल रहा है दैट इज फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। लिपिड बाइलेयर मतलब हमारे पास लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं और एक उस लिपिड की बाइलेयर के अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होता है कहीं कहीं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम डायरेक्टली हमें ये पता चल गया केमिकल स्टडीज से कि ओके जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स की बाइलेयर है एंड प्रोटीन्स भी हैं। नो, हमारे पास डिस्कवरी स्टेप बाय स्टेप हुई। किसी साइंटिस्ट ने बोला लिपिड की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, मोनो लेयर प्रेजेंट होती है। किसी ने बोला फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होता है, किसी ने बोला ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, किसी ने बोला मेनली प्रोटीन की बनी होती है, किसी ने बोला मेनली लिपिड की बनी होती है। बट एट लास्ट जो एक्सेप्टेड मॉडल था दैट वाज फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल हु सेज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। बट फिर क्वेश्चन आता है, क्या सेल मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन की बनी हुई है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई है? देन योर आंसर इज नो। मेनली इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, देन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है एंड कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। All are performing different functions when they are present in cell membrane. So हम ये सब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि क्या कहाँ प्रेजेंट है और कौन सा कंपोनेंट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है when it is present in cell membrane. ये एक डेटा है बेटा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उन सब में ये पूछा जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स के आरबीसीज होते हैं उनके पास 52% प्रोटीन है एंड 40% लिपिड्स है। इस डेटा से तुम्हें एक और चीज क्लियर हो रही है दैट हमेशा एक मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम बाय वेट जाए देन प्रोटीन इज ऑलवेज मोर देन लिपिड्स। ओके, ये हिडन एक जो है हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इस लाइन से। दिस इज योर एनसीईआरटी गिवन स्टेटमेंट। सो हमें एक चीज पता चल गई दैट बाय वेट अगर हम देखें तो प्रोटीन लिपिड से ज्यादा होता है, तभी आरबीसीज के पास भी 52% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड्स होते हैं। बाकी फिर तुम सोचोगे कि मैम जो बचा हुआ कंपोनेंट है परसेंटेज है वो क्या है? वो है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है। ओके, नाउ अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स।
लिपिड्स में बेटा मेनली जो लिपिड्स प्रेजेंट है दोज आर फॉस्फोलिपिड्स, मींस व्हेन phosphate group is attached to the lipid, that is your phospholipid. अब मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, एक हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, दैट फॉस्फोलिपिड कौन सा हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है? एंड यू नो दिस इज ए PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जिसमें ये पूछा गया था कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के पास कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है, एंड दैट इज गिवन इन योर NCERT इन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. सो लिपिड्स कौन से हैं बेटा? फॉस्फोलिपिड्स. स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास एक लिपिड की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे एक हेड होता है और ऐसे दो टेल होती है. ये जो हेड है, दिस इज योर ग्लिसरॉल. ये किसका बना हुआ है बेटा? ग्लिसरॉल. और ये जो दो चेन्स हैं बेटा, दीज आर योर फैटी एसिड्स. क्योंकि दो फैटी एसिड्स की चेन अटैच्ड है ग्लिसरॉल के साथ, इसीलिए ये दो लाइंस बनाते हैं. दो लाइंस के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दीज फैटी एसिड्स आर अटैच्ड टू ग्लिसरॉल, इसीलिए हम सर्कुलर हेड बना के उसके साथ ये अटैच करते हैं. जो इनका हेड होता है, इट इज हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग. पोलर इन नेचर मीन्स हेड जो है ये वाटर को रिपेल नहीं करता. इट इज वेरी मच स्टेबल इन द एक्वस इन्वायरमेंट. बट जो बेटा इनकी टेल है फैटी एसिड्स की, दीज आर हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मीन्स फियर ऑफ वाटर. ये फैटी एसिड टेल वाटर का फियर रखती है. एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर ये स्टेबल नहीं रह सकती. इट विल ऑलवेज रिपेल वाटर. नाउ अगर हमारी लिपिड्स को सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहना है तो कैसे रहती है? अरेंजमेंट है बेटा कुछ इस तरीके से, बाइलेयर में हेड एंड टेल, ये एक है सिंगल लेयर, दूसरी लेयर भी ऐसे. इस अरेंजमेंट का रीजन क्या है बेटा? कि जो आउटर हेड है ये एक्वस इन्वायरमेंट में स्टेबल रहेगा, बट जो सेंट्रल पोर्शन है लिपिड बाइलेयर का, ये बन गया हाइड्रोफोबिक. ये हाइड्रोफोबिक रीजन जो है वो एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहेगा. इस तरीके की अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये हाइड्रोफिलिक हेड है, नाउ इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म. बिकॉज इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर पानी होता है, तो हम यहाँ पर इस साइड टेल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस साइड पर सिर्फ हेड ही स्टेबलाइज रह सकता है, सो दैट ओवरऑल हमारी सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज रहे. क्लियर? नेक्स्ट है बेटा हमारे पास यस, जब हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन हो, तब हम लिपिड्स को बोलते हैं एम्फीपैथिक. एम्फीपैथिक. सो lipids are amphipathic in nature, means both hydrophobic and hydrophilic regions in one structure. Next we have proteins. अब बेटा हम प्रोटीन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. टू टाइप्स के प्रोटीन्स जो हैं वो हम मानते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर जो एम्बेडेड है. वो हमने दो टाइप्स बनाई कैसे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन. NCERT भी एज इट इज लिखती है, इसीलिए मैं सेम टर्म्स जो है वो यूज कर रही हूँ, ताकि तुम नीट में इन क्वेश्चंस को आंसर सही से कर पाओ. ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब जो प्रोटीन बड़ी आसानी से हम लिपिड से बाहर निकाल सकते हैं, और एक जिसको निकालना मुश्किल है, क्योंकि अगर ये लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है, ये प्रॉपरली उसके अंदर एम्बेडेड है, लाइक दिस एम्बेडेड, तो इसका एक्सट्रैक्शन क्या होगा? कंपैरेटिवली डिफिकल्ट. एक है बेटा ये लिपिड बाइलेयर है, उसके ऊपर ऐसे अटैच है, इसे हम बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं. सो अगर कोई प्रोटीन जिसको निकालना मुश्किल है, दैट इज इंटेग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन. जो बेटा प्रॉपरली एम्बेडेड है, दैट इज इंटेग्रल प्रोटीन. जो सरफेस पर ही अटैच्ड है और उसे बड़ी आसानी से, बड़ा इजीली
हम लिपिड बाइलेयर में से निकाल सकते हैं, दैट इज योर पेरिफेरल प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. So on the basis of ease of extraction, we have two types of proteins in our cell membrane: integral proteins or intrinsic proteins properly embedded in the lipid bilayer, peripheral proteins or extrinsic proteins, which means attached on the surface. Those can be very easily extracted out from the lipid bilayer. नाउ प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है? अब बेटा हमें पता है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो उसका कोर है, जो लिपिड बाइलेयर का सेंट्रल रीजन है, वो पोलर मॉलिक्यूल्स को क्रॉस होने नहीं देगा. क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है? जो सेंट्रल रीजन है वो किसका बना हुआ है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का. पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है? जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं. वाटर लविंग चीजों को पोलर बोलते हैं. तो सेंट्रल रीजन तो नॉन पोलर का बना हुआ है. अब मुझे अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए हमें कैरियर प्रोटीन्स चाहिए. तो एक फंक्शन आ गया ट्रांसपोर्ट. किसका ट्रांसपोर्ट? पोलर मॉलिक्यूल्स का. क्योंकि सेंट्रल बाइलेयर का जो सेंट्रल पोर्शन है वो मेनली नॉन पोलर है नेचर में, तो हमें इसीलिए पोलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैरियर प्रोटीन्स चाहिए. तो प्रोटीन्स का फंक्शन एक हो गया ट्रांसपोर्ट. रिसेप्टर्स, ये तुम याद करो, हमने वीडियो नंबर 6 में किया था, 6th डे पर किया था. हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड एंड इंट्रासेल्यूलर. मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स को, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा? किसका बना होता है? प्रोटीन्स का, जिसके ऊपर आकर हमारा हार्मोन अटैच होगा. सो रिसेप्टर्स एंड एंजाइम्स, ऑफ कोर्स, बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. Clear? So these are some functions which are performed by your proteins present in the plasma membrane. नेक्स्ट वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक चीज याद रखो और मतलब मार्क कर लो, अपने दिमाग में छाप लो. कार्बोहाइड्रेट्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस. सो यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डू कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. तो अगर तुम्हें स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, both statements are wrong because carbohydrates are only present on the outer surface of your cell membrane. Okay, now ये present कैसे होते हैं? As glycoprotein and glycolipid, glyco word is coming from carbohydrate. हमारे सेल मेम्ब्रेन के आउटर हिस्से पर प्रोटीन्स होंगे. तो जब ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ा होगा तब हम इसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन. जब ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ जुड़ा होगा तब हम इसे बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स. इसका फंक्शंस क्या है बेटा? सेल रिकॉग्निशन, सेल अडहेजन एंड इम्यून रिस्पॉन्स. अब इन मोर और लेस इनका मतलब अगर हम मैं कलेक्टिवली तुम्हें बताऊं इनका मीनिंग क्या है. अगर बेटा मुझे पहचानना है, सेल की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि जी ये सेल हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है वो ये वाला सेल है पर्टिकुलर. फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि माय ब्लड ग्रुप इज O पॉजिटिव. व्हाई इट इज ऑल O पॉजिटिव? ड्यू टू समथिंग ऑन आरबीसीज, ग्लाइकोप्रोटीन, टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स ऑन द आरबीसीज. This is the way the glycoproteins or your carbohydrates are helping in recognition. Due to the presence of carbohydrates, different cells have different types of carbohydrates. We can recognize the particular cell inside our body. So it is helping in cell recognition. So see, obviously cell recognition is very much linked to your immune response. So it is helping in immune response also. So more or less means your carbohydrates are helping in cell recognition. We can identify that which particular type of cell it is. Next we have cholesterol. Cholesterol first of all is only present in animal cell, not in any other cell. Okay, अब इसका फंक्शन है बेटा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी को रेगुलेट करना. योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड एंड डायनामिक. Underline, mark it, highlight whatever you want, but your plasma membrane is not a solid structure
and not a static structure. Your plasma membrane is fluid and dynamic in nature. Fluid nature allows the transportation of molecules inside a cell, secretion of things, molecules from the cell. It is also helping in growth of cell, endocytosis. Means now imagine if you have a solid structure. Can you imagine that solid structure can grow or anything can pass out of the solid structure? No. So we need a fluid nature, not a solid nature. Dynamic, because our membrane is continuously moving. It is not static. Our membrane shows flip-flop movement. Our membrane show lateral movement. So that is why our plasma membrane is a dynamic. So remember, your plasma membrane is not solid and static. It is fluid and dynamic in nature. Now, this fluidity and stability is regulated by cholesterol. How? Let's suppose your cell is at the higher temperature than the normal टेम्परेचर. हमारा सेल एक हायर टेम्परेचर वाले उसमें चला गया है, एटमॉस्फेयर में चला गया है, रीजन में चला गया है किसी भी रीजन से. तो उस केस में बेटा क्या होगा, जो हमारा मेम्ब्रेन है वो जरूरत से ज्यादा फ्लूइड हो सकता है. राइट अगर हमारा मेम्ब्रेन जरूरत से ज्यादा फ्लूइड हो जाएगा, सो इट इज मोर लाइक कि फिर तो तुम्हारा सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लीक आउट ही हो जाएगा, बह जाएगा पानी की तरह. तो इस चीज को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा सेल डैमेज हो रहा है इस केस में. तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है उस केस में बेटा, वो फॉस्फोलिपिड्स की एक्सेसिव मूवमेंट, क्योंकि मोर लिपिड लिक्विड मतलब मोर मूवमेंट. हमें क्वासी फ्लूइड नेचर चाहिए, प्रॉपर ऐसे पानी जैसा नेचर नहीं चाहिए कि फ्लो हो सकता है. क्वासी फ्लूइड मींस नॉट वेरी लिक्विड बट नॉट सॉलिड, सेमी सॉलिड. तो अगर हाई टेम्परेचर है तब हमारे फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो पानी की तरह बन जाते हैं, फ्लो कर सकते हैं. बट उस चीज को प्रिवेंट कौन कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल. कैसे करता है? हमारे कोलेस्ट्रॉल के पास चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं हम, स्टेरॉयडल इन नेचर है, रिंग्स होती हैं. उनकी वजह से ये हमारी मेम्ब्रेन को एक्सेसिव फ्लूइड होने नहीं देता है. सिमिलरली एट लो टेम्परेचर, जैसे अगर हम अपने पानी को लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो उसकी आइस बन जाती है. जब उसकी आइस बन रही है तो फिर वो सॉलिड नेचर में कन्वर्ट हो रहा है. एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स की टाइट पैकेजिंग हो जाती है, वो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते. एट अ लो टेम्परेचर अगर हमारी मेम्ब्रेन सॉलिड हो जाएगी तो हमारा सेल फंक्शन करना बंद कर देगा. तो उस केस में जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो इसकी टाइट पैकेजिंग को प्रिवेंट करता है. Clear? So this way it is regulating the stability and fluidity of the cell membrane. Very important function of cholesterol. So cholesterol एक छोटी सी चीज है जो हमारी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो नाउ अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे, where cholesterol is present, what will you say? On the outer side of the membrane, on the inner side of the membrane? But you know the answer is, it is not present on the outer or inner side of the membrane. Actually, it is embedded within the membrane. ऐसा नहीं है कि बाहर वाली साइड है अंदर वाली साइड है, वो पूरी मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है. सो हम उसे ये लोकेशन ही नहीं दे सकते कि बाहर है अंदर है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव दी. So this was about the structural components of your cell membrane. Now next we have that जो हमारा सेल मेम्ब्रेन थी, जैसे कि मैंने अभी बताया, उसका जो बेस्ट इम्प्रूव्ड मॉडल वर्जन ऑफ द स्ट्रक्चर हमें किसने दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन 1972 बाय सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट. ओके, सो किसने दिया था बेटा? वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. हम बोलते क्या है इसको? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. जो क्या कहता है? प्रोटीन फ्लोट लाइक आइसबर्ग्स इन सी. क्लियर? इसने बोला कि मेम्ब्रेन हमारी फ्लूइड एंड डायनेमिक होती है, स्टैटिक एंड सॉलिड नहीं होती. हमारी जो फ्लूइड नेचर है, फ्लूइड नेचर समझो, फ्लूइड नेचर सॉलिड नहीं है, फ्लूइड नेचर. तो सेल मेम्ब्रेन कैन लाइक दिस, इट कैन मूव, इट कैन लाइक it can like change its shape. So things are possible because of the fluid nature of the cell membrane. For example, cell growth. क्या solid चीजें grow कर सकती हैं? No. फ्लूइड नेचर, सेमी सॉलिड नेचर होगा तो हम उसे ग्रो करवा सकते हैं.
फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस, एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ना है. फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिड होगी तो क्या ये जंक्शंस बनेंगे? नो, वो अपनी शेप ही चेंज नहीं होने देगा. ओके. सिक्रीशन, अगर कोई भी चीज को सेल से बाहर सिक्रीट आउट करना है तो कैसे पॉसिबल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना जो शेप है, प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, उसे हल्का सा चेंज करेगी, ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, तभी चीजें सिक्रीट आउट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी. एंडोसाइटोसिस, सिमिलरली अगर कोई चीज सेल ने अपने अंदर इंजेस्ट करनी है, उस केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड्स पाउच बनाएगा. अगर सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, क्या ये इनवर्ड पाउच बनेगा? नहीं बनेगा. सेल डिवीजन requires cytokinesis. Cytokinesis means your plasma membrane will divide so that the cell can divide into two cells. So, without fluid nature of the cell membrane, this thing is not at all possible. So, मैं दोबारा एक बार ये रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये एज इट इज फंक्शंस जो हैं फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है. कौन कौन से हैं? सेल ग्रोथ, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis and cell division. Clear? एक और चीज, योर मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिक. एसिमेट्रिक का मतलब होता है बेटा कि आउटर साइड ऑफ योर मेम्ब्रेन एंड इनर साइड ऑफ योर मेम्ब्रेन आर नॉट आइडेंटिकल. जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस. अगर सिमेट्रिक चाहिए थी मेम्ब्रेन, तो जितना आउटर साइड पर प्रेजेंट है, जैसा आउटर साइड पर प्रेजेंट है, वैसे ही इनर साइड पर भी होना चाहिए, बट वैसे नहीं होता है. So your membrane is asymmetric in nature. Clear? This is your diagram of fluid mosaic model of the plasma membrane, which explains the structure of plasma membrane. So this will help you to complete the structure of plasma membrane. So इसको हम briefly देखते हैं. Okay? सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं. This is your lipid bilayer. राइट. और जो ये येलो कलर का एम्बेडेड है, दिस इज कोलेस्ट्रॉल. अब इस मेम्ब्रेन को देख के ये ना बोल देना कि कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट ऑन आउटर एंड इनर साइड. नो, इट इज एम्बेडेड विद इन द मेम्ब्रेन. ये इंटेग्रल प्रोटीन, ये क्या है बेटा? प्रॉपरली पूरा अच्छे से बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड है. इंट्रिंसिक प्रोटीन. बल्कि इस इंटेग्रल प्रोटीन को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी पोलर चीजें वो डायरेक्टली ऐसे इंटेग्रल प्रोटीन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती हैं. ये हमारे पास ये प्रोटीन है पेरिफेरल, मतलब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. इसके साथ ये जुड़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, तो हम इसको क्या बोलेंगे अब? ग्लाइकोप्रोटीन. ये लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइकोलिपिड्स. ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये शुगर हो गया, ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये इंटेग्रल प्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. So this is the fluid mosaic model of your plasma membrane given by Singer and Nicholson in 1972, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, वाइडली एक्सेप्टेड है. आज भी हम उसी के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं. क्लियर? Now next we have questions, the PYQs from the same topic, plasma membrane, structure of plasma membrane. सबसे पहले, the plasma membrane consists mainly of, तुम्हारी plasma membrane mainly किस चीज की बनी हुई है? phospholipids embedded in protein bilayer. गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता. proteins embedded in a phospholipid bilayer. proteins embedded in a polymer of glucose molecule. बिल्कुल भी नहीं. proteins embedded in carbohydrate bilayer. No. So we are left with the right option B. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं. उल्टा में कंफ्यूज मत हो जाना दैट फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर. प्रोटीन बाइलेयर नहीं बनाता, लिपिड्स बाइलेयर बनाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होता है. सो योर करेक्ट आंसर इज बी.
इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या होता है? अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, ऐसा नहीं है। अपर लेयर इज पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, पोलर है तो वो हाइड्रोफोबिक नहीं होगी, नॉन पोलर है तो वो हाइड्रोफिलिक नहीं होगी, तो ये तो यहीं पर गलत हो गया। प्रोटीन्स फॉर्म अ मिडल लेयर, ऐसा भी नहीं है। प्रोटीन इज जस्ट रैंडमली एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म अ बायमॉलिक्यूलर लेयर इन मिडल पार्ट, ये बिल्कुल सही है कि मिड में फॉस्फोलिपिड्स बाय लेयर बनाते हैं। That is the model of plasma membrane. So your correct answer is C. So I hope after this video plasma membrane is crystal clear to you. इस वीडियो को अच्छे से सुनो, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एंड ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए फॉलो बायो एज बाय प्रियंका।